प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे, आशीष दे, आपके परिवारों में, आपके घरों में, आपकी फैमिलीज़ के ऊपर, कारोबार के ऊपर हमेशा परमेश्वर की बरकत अनुग्रह बना रहे। ये मेरा विश्वास है, परमेश्वर ऐसा कर चुका है। तो ये वीडियो बहुत ही ख़ास और इसका एक मकसद है बनाने का, वो है हमारे भाई पास्टर इकबाल गिल जी, जिनसे मैं प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम मेरे अंदर आत्मा के द्वारा आया है। इस वीडियो को बनाने का मकसद था, उन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें उनका अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगा बात करने का, और उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और कुछ बातों के आंसर पूछे बाइबल से, और मैं खुदा का दास हूँ और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें मैं आंसर दूँ। तो इसलिए आप लोग जितने भी इस वीडियो को देख और सुन रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट विनती है कि इसे सच्चे दिल से, पूरे मन से पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने इनको जवाब देने के लिए एक वीडियो मंगलवार बनाई थी और उसे बुधवार अपलोड करना था। तो वो वीडियो हमारे पास प्राइवेट करके हमने अपने चैनल पर अपलोड की थी, ठीक है। लेकिन ये जो वीडियो है, बात वचन में भी लिखी है कि तू उतावल तो ये वीडियो है, ठीक है। थोड़ा इंटरनेट मेरे फ़ोन पर स्लो आ रहा है, जिससे एकदम से आ नहीं रही। पाप किया, हाँ ये वाले लोगों ने पक्का पाप किया ना, उन्होंने गुनाह किया ना, उन्होंने एक दास के साथ या शब्दों के द्वारा गंदा मंदा बोला, तो उन्होंने पाप किया। दुष्ट उनकी ज़िंदगी में काम करेगा, हालात आएंगे, कई चीज़ें प्रॉब्लम होगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब उन्होंने बहुत सारी बातें की है ना मेरे प्रति, मैं सेवा में कब आया हूँ। अब ये देखो, ये नज़र आ रहे, 1 घंटा 3 मिनट टाइम नज़र आ गया, आया है या नहीं? आ गया है, ठीक है। तो ये वीडियो हमने मंगलवार को बनाई थी, बुधवार को अपलोड करनी थी, लेकिन इस वीडियो को हम अपलोड नहीं कर पाए क्योंकि ये मुझे लग रही थी काफ़ी लंबी है। फिर बुधवार को हमारी टीम, एक मेंबर ने 2-3 मिनट की वीडियो डालकर कहा हम एक बुधवार वीडियो डालने वाले थे, वो शुक्रवार डालेंगे। फिर शुक्रवार भी नहीं डाली, क्योंकि ये वीडियो शुक्रवार आज बन रही है शाम के टाइम, इसको शनिवार को सुबह आपके लिए अपलोड किया गया है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ अपनी पेशेंस और एक सच्चाई, कि ऐसे ही हमने जब प्रॉफिट बजिंदर या पास्टर बजिंदर या पास्टर अंकन नूरुल्लाह, जब पास्टर बजिंदर के चर्च से कुछ गलत काम हुए, बातें निकली, तो पास्टर अंकन नूरुल्लाह जी ने उन्हें अपनी प्रीचिंग में रखा कि ये गलत चीज़ हुई है, जो भी हुआ। तो वहाँ से वाद विवाद स्टार्ट होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई कि मैं भी अपने उनके लिए एक विषय को रखूँगा, रिक्वेस्ट को रखूँगा कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, परमेश्वर पर छोड़ना चाहिए। एक वीडियो बनाई, फिर दूसरी बनाई, लेकिन तब तक वाद विवाद की बातें बहुत बढ़ गई थी। जब मैंने तीसरी वीडियो बनाई, वो पहले वाली 2 वीडियो हमने नहीं डाली थी, लेकिन उन 2 वीडियोस में मेरा मन नहीं था बुरा, किसी ना पहले था ना अब भी बुरा है पास्टर इकबाल गिल जी की प्रति, और किसी भी अगुवे के प्रति मेरी कोई भी विरोधता की भावना नहीं है किसी भी विषय को लेकर। लेकिन जब वाद विवाद बढ़ गया, तो
पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में कई बातें स्किप कर गई या आगे पीछे हो गई। जब मैंने तीसरी वीडियो बनाई तो मैं मानता हूँ कि उसमें मैं वो बात नहीं कर पाया जो मैंने पहले तो वीडियो में की थी। फेवर किया था मैंने पास्टर इकबाल गिल जी का। चलो वीडियो देखते हैं, हमारे पास पड़ी थी वो। ये है वो वीडियो। अमेरिका वाले पास्टर इकबाल गिल जी ये बोल रहे हैं कि मैं प्रॉफिट बजिंदर को अगर मैं वहाँ होता तो जूते फेरता, जूते मारता। और फिर वो जो एक सेलिब्रिटी औरत थी उसके लिए वो बोल रहे हैं कि रेंदी खुंदी कसर उस बदतमीज औरत ने निकाल दी, मुंडे मंगन आ गई। तो ऐसे शब्द एक खुदा के दास ने बोले, और जानते हो बोलने के बाद क्या हुआ? जो सबसे दुख वाली बात है, क्योंकि इन्होंने जो बोला वो राइट नहीं है, अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं बोला गया। और अब दुख वाली बात, अफसोस वाली बात यह है कि ये एक खुदा के दास है और उनके जो बिलीवर्स है वो भड़क के ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਸਾਂਭੇਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਾਡੀ अब वो बिलीवर एक विश्वासी लोग हैं, भटक कर इनकी फोटोज के ऊपर जूते मार रहे हैं, पुतला साड़ रहे हैं, और कई तो बुरा भला भी बोल रहे हैं और गंजा बोल रहे हैं ऐसे करके, और इनको मारने की बात कर रहे हैं। तो अभी परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने वो वीडियो देखी जिसमें मैंने फिर से वो बात की कि पास्टर इकबाल जी को ऐसे अपने शब्द नहीं यूज़ करने चाहिए थे, क्योंकि वो गर्म जोशी दिमाग रखते हैं। उन्होंने खुद बोला कि मैं ऐसा ही हूँ, तो उसकी वजह से उतावली से, है ना, बाइबल में भी लिखा था कि तुम जब भी कुछ बोलो तो उतावली मत करना। तो जब उन्होंने बोले तो पास्टर बजिंदर के फॉलोअर्स जो वहाँ खुदा की कलीसिया है, वो जो उन पर, उनके द्वारा परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो भड़क गए हैं लेडीज़। तो पास्टर इकबाल की आपने वीडियो में भी देखा कि कैसे फ़ोटो के ऊपर जूतियाँ मार रहे थे, बला चंगा बोल रहे थे। कई सारी वीडियो आई जिसमें कुछ गंदे शब्द भी यूज़ कर रहे थे, लेडीज़ इन्हें मारने की भी बात कर रहे थे। ये देखकर मुझे दुख लगा कि एक सेवक के साथ ऐसे करना, ऐसी वीडियो बनाना, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा था। मैंने वो वीडियो में फेवर किया था इनका कि मैंने बस ये कहा था कि आप अगर बाइबल से ताड़ ना देते तो बहुत अच्छा होता। तो ये वो लोग जो ऐसा कर रहे थे, अब नेगेटिविटी उनके अंदर काम करेगी, हालात आएंगे जिन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। तो ये मेरा विषय था। लेकिन जब मैंने, जो मेरी वीडियो अभी चल रही है उसमें, हाँ, मुझसे एक गलती हुई, क्योंकि जब इन्होंने कहा, क्योंकि मेरे सामने एक मसीह न्यूज़ चैनल की वीडियो आई थी जिसमें जूता मारने की बात तो सामने आई, लेकिन साथ में उस वीडियो में पास्टर इकबाल जी ऐसे बात कर रहे थे कि जो बदतमीज़ औरत है ना, रेंदी खूंदी कसर उसने निकाल दी, और वो स्टेज पर मुंडे मांग रही थी। तो और साथ में ना एडिट कर दिया उस मसीह न्यूज़ चैनल वाले ने इस बात को, जहाँ तक तो इन्होंने बोला, पीछे साथ में जोड़ दिया कि उसको गुत्त पकड़ कर निकाल दिया, ऐसे करके ऐड कर दिया साथ। उसी से मैं गलती खा गया। मैं लोगों को समझाता हूँ कि बाइबल के किसी भी वचन का
आंसर या मतबल एक दो वचन से नहीं होता है, रचना समझकर होता है। फिर मैंने उस वीडियो को ज़रूर देखा पूरा, जो इन्होंने बनाई थी इकबाल गिल जी ने। तो उन्होंने उस औरत के लिए नहीं कहा था कि उसको मैं गुत्थ पकड़कर बाहर निकाल देता, वो मैंने उनके लिए बोल दिया। तो उसके लिए मैं खुदावंद से सॉरी फील करता हूँ कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने भी गलती कर दी, सुना नहीं अच्छे से। मेरे सामने जो वीडियो आई उसी से मैंने वीडियो बना दी थी। लेकिन पहली वाली वीडियो में आपने देखा मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन अब विषय क्या है? अब विषय ये है कि हर एक इंसान अपने आप को बुद्धिमान भी समझता है, और इंसान इंसान है, गलती किसी से भी हो सकती है। ये आइए हम इनकी स्टेटमेंट सुनते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, हमारे भाई जी ने उस वीडियो से जो बातें इनके अगेंस्ट इन्हें लगी कि मैंने इनके विरोध में की है या इनके अच्छी फेवर में नहीं की, वहाँ इन्होंने क्लिप उठाया। और बहुत सारे लोगों को उस क्लिप से ऐसे साबित हुआ, ऐसे मालूम हुआ कि जैसे मैं पास्टर बजिंदर के फेवर में हूँ और इनको गलत कह रहा हूँ। और इस तरह से इन्होंने क्लिप काट के उस वीडियो में मेरे दिखाई। लेकिन अगर पूरा वीडियो देखोगे तो मैंने पास्टर बजिंदर की जितनी गलतियाँ, जितनी उन्होंने गलत काम किए, उनको कहा वो गुनाहगार है, वो गलत है, ऐसे मैंने माना। क्योंकि हम भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, और ये दिल रखते हैं कि जो गलत है उसे गलत कहना, जो सही है उसे सही कहना। ठीक है। लेकिन आइए, इन्होंने भी एक बात कही ये वाली कि इंसान से गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान है। ये सुनिए। हम सब इंसान हैं और गलती किसी भी इंसान से हो सकती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो अभी पास्टर इकबाल जी ने ये बात की है ना अपने मुंह से, तो अभी हम और आगे चलते हैं, क्योंकि हम एक वीडियो में, अभी इनके उसी वीडियो में शब्द हैं जिनमें इन्होंने कहा, इन्होंने एक पास्टर की उदाहरण दी। ठीक है, सुनते हैं उदाहरण भी, और उसके बाद इन्होंने क्या कहा। ठीक है, तो ये सुनो। और आपके फ़ोन की बेल कभी यहाँ पर बजनी नहीं चाहिए। आपका फ़ोन जहाँ तो बंद करें, जहाँ फिर उसकी बेल बंद करें, और कोई भी फ़ोन सुनेगा नहीं। तो खुदा के दास ने ये 4-5 बार दोहराया था, बावजूद इसके एक ऐसी औरत थी, हर बार उसी का फ़ोन जो था उसकी बेल वहाँ पर होती थी। तो मैंने खुदा के दास की गैरत बताई थी कि जब वो औरत खुदा के कलाम को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, सुनती तो थी लेकिन उस पर अमल नहीं करती थी। आखिर खुदा के दास में गैरत आई और उसने उसको गुत्थ से पकड़कर इबादत से बाहर निकाल दिया, ताकि दूसरों पर वो भय छाए कि इबादत में कैसे बैठना है। तो उस बात को लोगों ने मेरे ऊपर ही डाल दिया। लेकिन हाँ, मैं बकी बात करता हूँ, अगर मैं भी ऐसा कोई कानून कलीसिया में बताऊं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल हो, अगर कोई ऐसी बदतमीजी करे, तो बिल्कुल एक खुदा के दास की गैरत को प्रदर्शित करते हुए मैं भी ऐसा कर सकता हूं, और ऐसा ही करना चाहिए जिसको खुदा की गैरत है। तो अभी परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपने सुना कि पास्टर इकबाल जी ने एक पास्टर की उदाहरण दी, जिसने ये कहा, पास्टर इकबाल जी ने, कि एक लेडीज़ को 3-4 बार मना करने पर भी उसके फ़ोन की बेल बज रही थी, और जब वो नहीं हटी, उसने परमेश्वर का नरादर कह लो ऐसा किया कि चलती हुई इबादत में परमेश्वर को दर्जा नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया। तो उस पास्टर ने गुत्थ पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। और ये बात कर रहे हैं, ये काम वही कर सकता है जिसमें गैरत है, जिसमें परमेश्वर की जलन है। अब मुझे ये बताओ,
इस दुनिया में, जबकि आधुनिक युग में जो अभी दुनिया चल रही है प्रेजेंट टाइम में, आप मुझे बताओ, क्या एक पास्टर को ऐसे लेडीज की, कोई दूसरी लेडीज की गुत्त पकड़कर है ना, गुत्त पकड़कर तो खींच कर ले जाना पड़ता है ना बाहर, तो खींच कर वो बाहर लेकर गया। तो आप मुझे बताओ, ये कौन सी गैरत है? ये कौन सा आप बता रहे हो कि ऐसा ही, और नाले आपने ये डिक्लेयर किया, मैंने तो गलती से ये बोल दिया था आपके लिए कि आपने गुत्त पकड़ कर कहा है कि मैं उसे बाहर निकाल देता, ये तो मुझसे गलती होगी, लेकिन आपने तो मान लिया भाई साहब, आपने ये फिर से ये सुनते हैं। तो उस बात को लोगों ने मेरे ऊपर ही डाल दी। लेकिन हाँ, मैं की बात करता हूँ, अगर मैं भी ऐसा कोई कानून कलीसिया में बताऊं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल हो, अगर कोई ऐसी बदतमीजी करे, तो बिल्कुल एक खुदा के दास की गैरत को प्रदर्शित करते हुए मैं भी ऐसा कर सकता हूं, और ऐसा ही करना चाहिए जिसको खुदा की गैरत है। आपने कहा ना कि मैं होता नहीं, अगर कोई बाइबल का ऐसा कानून या बात होती जो मैं कलीसिया को बताता और कोई ऐसी ही बदतमीजी करता, तो मैं भी ऐसे ही करता, और गैरत वाले सेवकों को ऐसा ही करना चाहिए। इट मीन्स आपने पास्टर इकबाल जी ये मान लिया है कि मैं सच्ची गुत्त पकड़ कर निकाल देता। मैंने तो जस्ट वो गलती से बोल दिया, लेकिन अभी आपने अपने शब्दों से इसे क्लियर कर दिया है कि मैं ऐसा कर सकता हूं अगर कोई ऐसे गलत चीज़ करेगा। तो अभी मुझे ये बताओ, क्या अकॉर्डिंग टू बाइबल आपको परमेश्वर ऐसे करने की इजाज़त देता है कि किसी, अरे लेडीज़, कोई लेडीज़ है, भाई है, बदतमीज़ी कर रहा है, गलत कर रहा है, तो और भी बड़े तरीके हैं उसे बाहर निकालने के। उसे डांटो, ऐसे भी बोल दो भी आप परमेश्वर का निरादर कर रहे, चलो बाहर। एक दो लेडीज़ को बोलो इसको पकड़ कर बाहर ले जाओ, हाथ से, बाजुओं से। हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये गुत्त पकड़ कर निकालना, और ऊपर से आप मान भी रहे हो कि मैं होता तो मैं भी ऐसे करता, और ऐसा ही करना चाहिए गैरत वाले पास्टरों को। तो भाई साहब, ये बात वो हो गई जो आपने कहा कि इंसान इंसान है, छोटा बड़ा सब गलती कर सकते हैं। आपने वीडियो तो बनाई और आप गलती कर गए, उस वीडियो में जो शब्दों को यूज़ नहीं करना चाहिए था उन्हें आपने यूज़ किया, ठीक है, और कन्फेस किया, माना। और मैं पक्की बात करता हूं कि बहुत, आप अगर 1 करोड़ बंदे को इकट्ठा करो, विश्वासियों को, तो उसमें 100 लोग आपका फेवर करेंगे इस बात के लिए। मैं क्या ना, 100 भी नहीं करेंगे, 50 कर सकते हैं, वो भी आपके जैसी बुद्धि समझ दिमाग रखने वाले। बाकी सब आपकी बात से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का नए नियम का वचन है ना, जो उसे आपको समझना होगा। आपने ना पुराने नियम की एक उदाहरण दी कि परमेश्वर ने जब मूसा को कहा मैं पहाड़ पर उतरने वाला हूँ, हदबंदी कर दो, और कोई पशु भी अगर उस हद को पार करे वो भी मार डाला जाएगा। लेकिन याद रखना वो पुराना नियम है। लेकिन नए नियम में उसी खुदा ने, जब वो यीशु के रूप में पैदा होता है, अपने ही बनाए हुए पुराने नियम को, कानूनों को नए नियम में बदल दिया। उसने कहा आँख के बदले तुमने सुना था कि आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत, और मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना मत करना, अपने दुश्मनों से प्यार करना, है ना, ऐसी बातें की जो तुम्हारी बेइज्जती करे उसके लिए प्रार्थना करना, तो जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरी भी करना। ये वही खुदा पुराने नियम का नए नियम में जब पैदा होता है पुत्र के रूप में, अपनी व्यवस्था को नई व्यवस्था में बदल रहा है प्रेम में। अगर हम नए नियम में बातें पढ़ते तो बहुत कुछ है, लेकिन बहुत सारे वचन आपको भी सेव कर सकते हैं। बहुत सारे वचन जब आप बोलोगे तो उनका मतलब, क्योंकि बाइबल में बहुत सारी बातें
ताड़ना में भी लिखी है और उसको माफ़ करने में भी लिखी है। लेकिन नया नियम सबसे उत्तम बात है जो परमेश्वर ने बताई हमें। चलो इसके साथ साथ आपने मुझे ये कहा था, ये बात तो क्लैरिटी मैंने दे दी। मैंने ना प्रॉफिट बजिंदर को प्रॉफिट कहा अपने शब्दों में, और साथ में मैंने उसे अभिषिक्त कहा। लेकिन ये है आपकी बात जिसमें आपने मुझसे पूछा कि मुझे बताओ अभिषिक्त कैसे है। आपने उसे कहा वो अभिषिक्त नहीं, वो काफिर है। काफिर का मतलब होता है बहुत गंदा और नीच। ठीक है, आपने उसे काफिर कहा, ठीक है, वो गलत काम तो कर ही रहा है, आप कह सकते हो, लेकिन मैं उसे नहीं कहूँगा क्योंकि परमेश्वर उसका न्याय करेगा, मैंने नहीं करना। लेकिन अभी ये देखिए आपने जो कहा, आप उसके लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हो अभिषिक्त। दूसरा पॉइंट आपने बोला ना कि ये जो जूता उठाने वाली बात मैंने की, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल बताए। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यदि आप उस बंदे को प्रॉफिट मानते हो या कहते हो और फिर आप उसके लिए अभिषिक्त शब्द इस्तेमाल करते हो, तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं अभिषिक्त की परिभाषा क्या होती है। बाइबल अभिषिक्त की क्या क्या निशानियां बताती है। अकॉर्डिंग टू बाइबल अभिषिक्त कैसा होना चाहिए। तो आइए, इस बात का आपने मुझसे जवाब मांगा है और मैं चाहूँगा कि आपको इसका जवाब दूं ताकि आपको ये बात समझ आए जो आपने मुझसे पूछा है कि वो अभिषिक्त कैसे। वैसे तो मैंने जब बजिंदर के लोग अंकन रूला के प्रति बातें गलत कर रहे थे तो वो उसको तो मानते हो ना आप अभिषिक्त। तो मैंने वो जब वीडियो बनाई, आपने तो एक के लिए बस थोड़ी सी क्लिप मेरा दिया, लेकिन उस वीडियो में पूरा सुनने से समझ आता है कि जब अंकनुल्लाह के लोग बजिंदर को भला बुरा कह रहे थे और बजिंदर पास्टर के लोग अंकनुल्लाह के प्रति बहुत सारी गलत बातें कर रहे थे, तब मैंने दोनों के लिए अभिषिक्त कहा था। ठीक है, चलो तुम्हारे हिसाब से अंकनुल्लाह के लिए तो सही था लेकिन बजिंदर के लिए सही नहीं था। लेकिन आपने वीडियो क्लिप में एक के लिए उठाया, पूरी बात नहीं बताई आपने। चलो इस बात को क्लियर करते हैं, मेरे मुंह से उसके लिए अभिषिक्त क्यों निकला, क्योंकि वीडियो बनाते समय दोनों के लिए बातें कर रहे थे ना, बुरी भली। तो अब अगर हम बाइबल में जाते हैं तो परमेश्वर ने शाऊल को सैमुअल भविष्यवक्ता के द्वारा अकॉर्डिंग टू पुराना नियम तेल के द्वारा अभिषेक किया जाता था। उसका अभिषेक किया और उसे पवित्र करके राजगद्दी पर बैठाया अपने लोगों के लिए। याद रखना, वो जब परमेश्वर ने उससे अभिषेक किया तब वो दिल का बड़ा पवित्र और अच्छा था, परमेश्वर के मन को भाया था। सैमुअल ने भी उसकी रिस्पेक्ट की बहुत अच्छे शब्दों से, क्योंकि खुदा ने उसे चुना था। लेकिन वो अच्छे से चल रहा था, वचन पूरा कर रहा था, सब कुछ ठीक था, जीत रहा था, परमेश्वर के लोगों का न्याय अच्छा कर रहा था, सब प्रजा के लिए बहुत आगे बढ़ रहा था और प्रजा को, खुदा के लोगों को शांति मिल रही थी। लेकिन जब उसने बुद्धि लगाई, लालच किया, तो उसके बाद नेगेटिविटी ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। इस हद तक उसकी बुराई बढ़ गई, जब परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया उसकी जगह पर कि अब ये उसकी जगह पर राजा होगा, तब तो वो और बुरा हो गया और दाऊद को मारने के लिए उसने भाला तक मारा। दाऊद को मारने के लिए उसने क्या क्या किया हम बाइबल में पढ़ते हैं। इतनी नीचता से, अभी तो मैं ये मिनिस्ट्री के लोग उसके लिए गलत बोल रहे हैं, ये मिनिस्ट्री के लोग उसके लिए बोल रहे हैं, हम इसको भी गलत कह रहे हैं, लेकिन वो तो सेना लेकर उसको ढूंढ रहा था पहाड़ों में, जंगलों में, और कितनी बार तलवार से, भाले से उसे मारने की कोशिश की,
लेकिन दाऊद बच गया। लेकिन दाऊद जब बच गया तो 2 बार शाऊल उसके हाथ में आया। एक बार गुफा में उसके लोगों ने कहा उसे मार, उसने नहीं मारा, वचन को पूरा किया। दूसरी बार पूरा उसके हाथ में था और उसके लोगों ने कहा कि देख, यहोवा ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है, चला इस पर तलवार ताकि ये खत्म हो जाए और दोबारा तुम पर वार ना करे। लेकिन याद रखना, उसी दाऊद ने उस इतने गलत, अब हम पढ़ते हैं ना कितनी नीचता वो कर रहा था, कितना लालची हो चुका था चीज़ों का, जो खुदा की चीज़ें थी उसको अपना बना रहा था। लेकिन दाऊद ने उसके लिए शब्द यूज़ किया कि मैं यहोवा के अभिषिक्त के ऊपर तलवार नहीं चलाऊंगा। और जानते हो, जब उसके अपने ही कारण शाऊल की नीचता और वचन से बाहर और परमेश्वर की मर्जी से बाहर जाना, दुष्ट की इच्छा में जब चलने लगा, तो वो एक दिन दुश्मनों के हाथों से मर गया, उसका बेटा भी मर गया। और जिसने उसको मारा और उसने आकर खबर दी ताकि मैं दाऊद से इनाम पाऊंगा, उसने आकर कहा मैं देख तेरे दुश्मन को मैंने ख़त्म कर दिया है। और जानते क्या हुआ उस समय? उसी को दाऊद ने मार दिया। इतना वो प्यार करता था यहोवा के अभिषिक्त के साथ। अब इकबाल गिल जी, मैंने तो आपको बता दिया जो आपने पूछा, उसी के अनुसार मैंने उसे बोल दिया पास्टर बजेंद्र को अभिषिक्त, जैसे दाऊद ने बोल दिया। दाऊद तो आपसे भी बड़ा है, आप तो उसकी बातें करते हो ना बड़ी बड़ी। अब अगर हम और बातों को समझें, जैसे शमसून, तो शमसून तो बाइबल में लिखा कि वो माँ के गर्भ से ही परमेश्वर ने उसकी मम्मी को कहा था, उसकी माँ को दर्शन दे के स्वर्गदूत के द्वारा, कि ये माँ के गर्भ से मेरा नज़ीर होगा, मतबल नज़ीर होगा, मेरा चुना हुआ होगा। ठीक है। अब आपने ये भी पूछा था अभिषिक्त की परिभाषा क्या होती है, उसमें कौन कौन से गुण होते हैं। वैसे तो अभिषिक्त का शब्द होता है जिसको खुदा एक बड़े पवित्र काम के लिए ठहराए, उसे अभिषेक करे उस काम के लिए, उसको कहते अभिषिक्त, जिसे परमेश्वर नियुक्त करता है एक बड़े पवित्र और अपने राज्य के काम के लिए, उसे बोलते हैं। अब वो कैसा होना चाहिए वो तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि वो लालची नहीं होना चाहिए, उसके अंदर व्यभिचार, लालच, गंदे विचार, झूठा, चोर, धन का लोभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर पवित्रताई, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, सच्चाई पर चलने वाला चाहिए। ये कुछ बातें बता रहा हूँ, ठीक है। टाइम कम है ना मेरे पास वीडियो बनाने का, इसीलिए। लेकिन याद रखना, शमशून को जब परमेश्वर ने अभिषेक किया, माँ के गर्भ से उस पर अपने वर्ड को दिया, फिर उस पर अपनी आत्मा को उतारा, वो खुदा का अभिषिक्त था। लेकिन याद रखना, वो कोठे पर गया था वेश्या के पास और उससे उसने सेक्स किया, व्यभिचार किया, यहोवा के अभिषिक्त ने। उसके बाद उसका हशर तो बुरा हुआ क्योंकि उसके काम टेढ़े थे। लेकिन याद रखना, फिर भी वो अभिषिक्त कहा गया। आप लोग भी उसकी उदाहरणें देते हैं, जब उसके हम उसकी बुराई नहीं कर रहे ना, कोई भी उसकी बुराई नहीं कर रहा ना, जबकि उसने व्यभिचार किया, वेश्या के साथ सोया, सेक्स किया, फिर उसकी सजा भी मुझसे मिली, है ना। उसकी आंखें तक निकाल दी दुश्मनों ने। लेकिन लास्ट में उसने पश्चाताप किया और खुदावंद से मांगा कि अपना आत्मा बल मेरे ऊपर उतार ताकि मैं अपनी नामधराई कर सकूं। तो लास्ट में परमेश्वर ने फिर अपना आत्मा उतारा और उसने 3000 लोगों को मार दिया, थम गिराकर, उस जगह को गिराकर। अब मुझे बताओ, इसे भी अभिषिक्ति कहते हैं। चलो मुझे ये बताओ,
दाऊद से बड़ा भविष्यवक्ता और राजा कोई नहीं रहा। आप भी प्रचार में कहते हो उसने 66 लड़ाइयाँ लड़ी, एक भी नहीं हारा। वो इतना परमेश्वर से प्यार करता था, लेकिन एक बार अपने महल की छत पर चढ़ा और उसने एक सुंदर स्त्री को देखा, अपने ही सिपाही की पत्नी को, और उसको बुलवाकर उससे व्यभिचार किया। उसको भी उसका फल भोगना पड़ा। परमेश्वर ने अपना वर्ड दिया कि तूने ये किया, क्योंकि उसने बाद में दाऊद ने जब उसने व्यभिचार किया, उसकी बुद्धि को शैतान ने इतना बंद कर दिया कि उसने उसके पति को भी मरवा दिया। लेकिन मरते दम तक फिर भी उसे अभिषिक्त कहा गया, चाहे उसने व्यभिचार किया। अगर आप उसके पुत्र सुलेमान के बारे में पढ़ोगे, जिसकी बुद्धि के कारनामे पूरी दुनिया में हम प्रचार करते हैं, खुदावंद ने उसे इतना बढ़ाया, इतना ऊंचा किया, इतना रिच किया, उसके राज्य के लोग इतनी शांति में हैं। लेकिन लास्ट में उसने क्या किया, आपने तो कभी उसका प्रचार शायद नहीं किया, कि लास्ट में उसने 700 रानियां, वो भी फिलिस्तियां, अमोनियों, वो जातियां जिनसे परमेश्वर घृणा करता था, जो बाल देवताओं को और मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, उनसे अपनी शादियां करके उनके प्यार में मोहित हो गया और उनके पीछे चलने लगा, और उनके पीछे उनके देवताओं के मंदिर बनाए और दंडवत किया। सोच कर देख, पास्टर बजिंदर ने अभी ऐसा नहीं किया। उसने किसी बाल का या किसी देवते का भी मंदिर नहीं बनाया, लेकिन हमारे सुलेमान साहब ने ऐसा किया। लेकिन उसको भी हम अभिषिक्त कहते हैं। ये तो मैंने दिया आपको जवाब। ये था इन बातों को बताने का। और भी कुछ बड़ा कुछ ऐसे गलत हुआ है जो लिखा हुआ हमारे लिए, कि ये इसलिए लिखा कि ये सब इंसान थे नॉर्मल, इन्होंने विश्वास किया, खुदा के साथ चले, उसे जाना, लेकिन ये इंसान थे, इनसे गलतियां हुई, गलतियां का ख्वाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा, परिवारों का नाश हुआ, उनकी जिंदगी का नाश हुआ, शरीर उन्हें छोड़ना पड़ा। लेकिन ये खुदा ने बताया कि मैं इन्हें इस्तेमाल कर रहा था, मैं हूँ पवित्र खुदा, और मेरी दया और करुणा कितनी बड़ी है, ये खुदावंद ने पुराने नियम में दिखाया। तो इसीलिए मैंने इन्हीं वचनों को, जो मैंने स्टडी किया था, मैं जानता था, मेरे मुंह से निकला जब मैंने बोल दिया। लेकिन याद रखना, न्याय ना तो आपने करना है प्रॉफिट बजिंदर का या पास्टर बजिंदर का, ना मैंने, ना किसी और अगुए ने। अच्छा, मुझे ये बताओ पास्टर इकबाल जी, आप कहते हो कि जो गैरत मेरे खुदा में है और जो जलन मेरे खुदा में है, इसीलिए मैं ऐसे बातें करता हूँ और ऐसे ही करनी चाहिए। अब मुझे ये बताओ कि जो खुदा है, उसने अपनी जलन और गैरत आपको दे दी सारी, और आप खाली होकर कहीं चला गया है? कि वो बजिंदर को नाश नहीं कर रहा, वो देख रहा है कि वो कितने गंदे काम कर रहा है, लोगों से धक्का कर रहा है, कलीसिया को लूट रहा है, प्रार्थनाओं के नाम से पैसे लेता है, तेल पानी बेचता है। अच्छा, परमेश्वर उससे नष्ट नहीं कर रहा, तो आपको ये काम दे दिया है, इसलिए आप ऐसी बात करते हो। अच्छा, अपनी गैरत और जलन आपको दे दी, आप खाली हो गया है। अगर परमेश्वर की जलन है, गैरत है, तो वो अपने आप उसे नष्ट कर देगा। आपका जितना काम है ताड़ना देना अकॉर्डिंग टू बाइबल, आत्मा के द्वारा, जो सबको अच्छी लगे वो दो भाई साहब। लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा बातें कर रहे हो, जितनी नहीं चाहिए। लेकिन मैंने 2 बातों का जवाब दे दिया, और अब एक चीज़ रह गई है, सबसे बड़ी बात। भाई साहब, आपने कहा था कि मुझे सुखपाल राणा की बातों पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आया, ये कहा था, ये सुनते हम। सो मुझे उनकी बातों से कोई हर्ट नहीं हुआ, ना ही कोई ऐसी बात है कि
मुझको उनकी बातों को सुनकर गुस्सा आया हो। ये देखो, आपने कहा कि मुझे इनकी बातों पर गुस्सा नहीं आया, वो मेरे भाई हैं, आदरणीय हैं, ऐसे कहा आपने। लेकिन मैं आपको लिख कर देना चाहता हूं कि आपको मुझे मेरी बातों से बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा आया कि पता नहीं कैसे इस वीडियो को आपने बड़ी पेशेंस से बनाया, लेकिन उस गुस्से को बड़ी पेशेंस से मेरे ऊपर निकाल भी दिया। मुझे ये भी कहा कि मैं अभिषिक्तों का शागिर्द रहा हूँ। मेरे लिए कहा कि मैं पता नहीं रहा हूँ या नहीं रहा, अभिषिक्तों का शागिर्द। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं रहा हूँ। मुझे 22 साल हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह में चलते। मैं 7 साल 3 पास्टरों की अधीनता करता रहा। 7 साल जब मैं शुरू हुआ, जब मैं चुना गया, उसके बाद मुझे अमेरिका का एक ग्रुप मिला जो लड़कों को तैयार करके सेवा में लगाते थे। मुझे उनकी बातें अच्छी लगी, मैं उस ग्रुप से जुड़ गया और मैंने 8 साल उस अगुए के साथ अधीनताई की, शागिर्द बना रहा। उसमें मैं एवेंजलिज्म करता रहा, उसमें मैं चर्च का एल्डर रहा, उसमें मैं असिस्टेंट पास्टर भी रहा 8 साल तक, और मैं शागिर्द रहा। लेकिन मैं किसी कारणों से ठोकर खाकर सब कुछ छोड़कर घर में बैठ गया था। जब खुदावंद ने मुझे एक दर्शन में कहा, उठ, मैं तुम्हें यूज़ करूँगा, तुम सेवा स्टार्ट करो। फिर मैंने सीधी, जैसे पौलुस ने कहा, मैंने किसी की सलाह नहीं ली, ना उन प्रेरितों की जो यरूशलेम से हैं, यरूशलेम से। मैंने सीधा, खुदावंद ने मुझे चुना है। ऐसे ही खुदा ने मुझे दर्शन दिया था और आज ये बड़ी सेवकाई प्रकट है आपके सामने। तो आपकी इस बात का भी जवाब है। और आपने ये भी कहा था कि मैं उम्र में छोटा हूँ और सेवा में भी बाद में आया हूँ। ये खुदा का कलाम नहीं कहता। परमेश्वर छोटा बड़ा देखकर किसी को इस्तेमाल नहीं करता, और ना ही वो ये देखता कि ये कब से सेवा में लगा है। वो ये देखता है कि इसके पास मेरा वचन पूरा करने का कितना मन है। जितना मन बनाएगा, चाहे एक तरफ 70 साल का, 60 साल का सेवक हो, एक तरफ 25 साल का लड़का हो, परमेश्वर 25 साल के लड़का अगर 60 साल के आदमी से ज़्यादा मन बनाएगा तो परमेश्वर उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, ना कि 60 साल के को। तो ये भी इस बात का आपके लिए जवाब है। लेकिन आपको जो गुस्सा आया था, उस वीडियो को हम देखते हैं दोबारा। पास्टर जी, आप मेरे छोटे भाई हो, उम्र में भी छोटे हो और सेवा में भी मुझसे बहुत बाद में आए हो। और मुझे नहीं लगता कि आपने, मैं दोष नहीं लगा रहा, मुझे नहीं पता कि आपने किसी की शागिर्दी भी की है कि नहीं। हमने अभिषिक्तों की शागिर्दी की है, जिनके अंदर परमेश्वर के लिए गैरत और जलन है। ये देखो, अब मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि आपने जो बात नहीं करनी चाहिए थी वो की। वो थी जो हमारे चर्च में हमला हुआ था, जो हमारे चर्च में तोड़ फोड़ की गई। ठीक है, तो आइए हम उस वीडियो को भी देखते हैं जो आपने बातें की, उसके बाद मैं आपको जवाब देता हूँ। ठीक है, तो आपको मेरा जूती उठाने के ऊपर जो आपने कमेंट किए हैं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो सिर्फ जूती उठाने की बात की है पास्टर जी। और आप बता रहे हो कि अकॉर्डिंग टू बाइबल बताओ। मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने तो जूती उठाने की बात की कि जूती फेरता, आपने तो फेरी थी। आपकी मिनिस्ट्री में जूती फेरी गई थी, वो चाहे आपके द्वारा सीखे हुए लोग हों, चाहे वो आप हों। पंजाबी दी कहावत है ना, जिद्दां दी कोको ते उद्दां दे कोको दे बच्चे। सो ये बुरा ना लगे आपको, मैंने समझाने के लिए कहा कि यदि आपके अंदर धैर्य होता, संयम होता, तो आपके लोगों के अंदर भी होता। जब ईंटों की बरसात हुई, जब गालियों की बरसात वहाँ पर हो रही थी,
जब लाठियां चल रही थी, तब ये संयम कहाँ था? उन्हीं लोगों को, वो उनको तो दिखाना था ना, उनको तो माफ़ी देनी थी। वहाँ पर आप लोगों ने संयम दिखाया नहीं था। तो कृपया मुझसे जवाब मांगने से पहले आप अकॉर्डिंग टू बाइबल बताना कि यदि कोई आप पर ऐसे हमला करने के लिए आए, तो जवाब में आपने क्या करना है। और वो सब कुछ जो हो रहा था ना वहाँ पर, वो एक ग्रुप आपके खिलाफ आया हुआ था, खुदा के खिलाफ नहीं। एक गुनाह इंसान इंसान के खिलाफ करता है, एक गुनाह सीधा खुदा के खिलाफ। तो वो तो आपके खिलाफ ही, आप लोगों के साथ ही लड़ने के लिए आए थे। बेशक वहाँ पर आप मसीह के लिए प्रचार करते हो, लेकिन लड़ने आपके साथ ही आए थे। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई पाप नहीं करने आए थे, सीधा सीधा। तो वो अनजान लोग यदि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ भी पाप करते तो भी उनके लिए माफ़ी थी, लेकिन आप तो उनको भी नहीं पास्टर जी माफ़ कर पाए, और आप मुझे पाप का लेसन दे रहे हो। तो पास्टर इकबाल सिंह जी या गिल जी, तो ज़्यादा गुस्सा आने से आपने इस मुद्दे को भी बीच में ले आए। सिर्फ मुझे सिखाने के चक्कर में जो ये बात नहीं करनी चाहिए थी आपने की। इसमें आपने मुझे ये कहा कि मैंने जुत्ती फेरी है, जहाँ संयम दिखाना चाहिए था आपने दिखाया नहीं। लाठियाँ चली, गालियाँ चली, बोतलें चली, ईंट रोड़ा चला, बहुत कुछ आपने बोल दिया। और सबसे बड़ी बात आपने बोली कि ये आपने सीधा सीधा मुझे टारगेट किया कि मैंने ये करवाया है, और आपने कहा जैसी कोको वैसे बच्ची। चलो पास्टर इकबाल गिल जी, ये मुझे बताओ, मुझे एक बात का जवाब दो। अच्छा, आप तब जब मैं लोगों की ज़मीनों पर कब्जे करता था, लोगों की टांगे बाजुओं तोड़ता था, गुंडागर्दी करता था, अच्छा, उस समय आप मेरे पीछे पीछे आकर मेरी वीडियोस बनाते थे, इसीलिए आपको पता था कि मैं कैसा हूँ। आपने कहा ना जैसी कोको वैसे बच्चे। कमाल होगी, हद ही होगी पास्टर साहब। आप कहाँ तक सोच है आपकी, किधर ले गए हो बातों को। अरे जब मैं यीशु मसीह में आया भी नहीं ना, उससे भी पहले मेरे ऊपर कोई केस ही नहीं, कोई लड़ाई झगड़े का, किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मैटर मेरे जीवन में आया ही नहीं जिसमें मेरे ऊपर कोई केस बनी, जब मैं यीशु मसीह में नहीं था। लेकिन जब मैं यीशु मसीह में आ गया तो मैंने तो अपने गुनाहों को छोड़ दिया, पाप को छोड़ दिया, अपने पापों से तौबा करके यीशु को ग्रहण किया, अपने धर्म को छोड़ा, अपनी धार्मिकता को छोड़ा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने ये जल्दबाजी में बोल दिया। चलो अब मैं बताऊं वो ग्रुप क्यों आया था और क्यों वहां वो आकर क्या कर रहे थे। सबसे पहले याद रखना, आप भी सुसमाचार देते हो, मैं भी देता हूं। और बाइबल में यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसने आकर कहा चेलों को कि जाओ पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो और सब जातियों को मेरे चेले बनाओ और सुसमाचार दो और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये वही आज्ञा है जो आप पूरी करते हो, मैं पूरी करता हूँ। और जितनी भी जातियाँ हैं, कोई भी इंसान है, जातियाँ तो बाद में बनी, जितने भी वो इंसान हैं उनको जब हम सुसमाचार देते हैं, उन्हें सच्चाई समझ आती है, परमेश्वर की दया अनुग्रह उन पर काम करता है, तो वो बचाए जाते हैं, तो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। तो उनमें सिख जातियों के भी लोग आ चुके हैं, प्रभु में यीशु को जान चुके हैं। और वो ग्रुप आकर जानते हो क्या कर रहा था, उन लोगों पर जिनके सिर पर पगड़ी थी उनको मार रहे थे डंडों से, तलवारों से, यहां तक कि उनकी गर्दन पर तलवार भी रख रहे थे। चलो निकलो इस चर्च से, तुम अपना धर्म छोड़कर इधर किस लिए आए हो।
अब मुझे ये बताओ, वहां जो कुछ भी हुआ मैंने करवाया? अरे मैं अंदर प्रचार कर रहा था, मुझे जब मैसेज मिला ना तो मैं वो वीडियो दिखाता हूं, ठीक है? उस वीडियो में मैंने चलती मीटिंग में देखो क्या कहा था। सुनो, सबसे पहले हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो आज लोग इधर एक बुरा काम करने आए थे कि एक पवित्र भवन में, प्रभु के घर में लोगों से मारपीट करने आए थे। प्रार्थना करेंगे उनके लिए, हाथ बढ़ाओ। परमेश्वर पिता, खुदावंद, निश्चय आप भले परमेश्वर, सारा संसार तूने बनाया है, आपने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाया प्रभु, और आप क्षमा करते हो। ऐ खुदा, वो लोग जो तेरे लोगों के विरोध में, तेरे विरोध में खड़े हुए थे, आज खुदा ने माफ कर यीशु मसीह के नाम। इनके बच्चों को, परिवार को परमेश्वर उन पर दया करना, ताकि खुदा तेरा वचन कहता है बदला लेना मेरा काम है। लेकिन परमेश्वर तेरे सामने कोई इन मनुष्य जो खड़ा होगा वो खुद नष्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं परमेश्वर उनका भला हो। खुदावंद, उनके जीवन को, परिवार को आपने बचाना है, क्योंकि हम तो क्षमा कर चुके हैं परमेश्वर, आप भी उनका भला कर चुके हो यीशु मसीह के नाम। तो सुन लिया भाई साहब मैंने चलती मीटिंग में क्या कहा था? आओ हम उनके लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उनका भी भला करो, ऐसे कहा ना। लेकिन याद रखना, मुझे तो ये पता ही नहीं था बाहर क्या हो रहा है। मीटिंग खत्म होने के बाद मुझे सब कुछ पता चला। लेकिन याद रखना, वहां पर बहुत सारे लोग हैं, बलीवर्स, जो कोई साल से, कोई 2 साल से, कोई 6 महीनों से कितना मन दिया, कितना विश्वास किया, कितना वचन पर अभी चलना सीखा, कितनों ने अभी मन पूरा अपना जीवन दिया कि ऐसा कुछ नहीं करना संसारिक, और कितने अभी करते हैं। अगर आप पास्टरों पर गुस्सा कर सकते हो, आप ऐसी बातें बोल सकते हो और उसका नाम गैरत रख सकते हो, गलती करके उसको परमेश्वर की गैरत और जलन का नाम देकर खुद गलती करके, और मेरे ऊपर भी वीडियो बनाने के बाद वो बात कर सकते हो, ये नहीं करनी चाहिए। आपको गुस्सा आकर ऐसी बात कर सकते हो। तो वो अभी नए नए लोग, वहाँ जब ये हो रहा था तो पता नहीं, न जाने किससे क्या स्टार्ट हुआ। उनमें, उनके बीच में, लोगों के बीच में भी अभी अच्छे से आत्मा में चलने वाले लोग नहीं थे, माफ़ करने वाले लोग नहीं थे। उनको भी गुस्सा आ गया तो झगड़ा हुआ। भाई साहब मैंने नहीं करवाया, लेकिन उस झगड़े का अफसोस था मुझे। लेकिन याद रखना, आपने बिना मतबल मुझ पर दोष लगा दिया, और ये मेरे अकेले का मैटर नहीं है। आपने कहा, ये भी सुनो आपने क्या कहा। कुछ जो हो रहा था ना वहाँ पर, वो एक ग्रुप आपके खिलाफ आया हुआ था, खुदा के खिलाफ नहीं। एक गुनाह इंसान इंसान के खिलाफ करता है, एक गुनाह सीधा खुदा के खिलाफ। तो वो तो आपके खिलाफ ही, आप लोगों के साथ ही लड़ने के लिए आए थे। बेशक वहाँ पर आप मसीह के लिए प्रचार करते हो, लेकिन लड़ने आपके साथ ही आए थे। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ कोई पाप नहीं करने आए थे, सीधा सीधा। आपने ना कहा कि वो आपको मारने के लिए आए थे, और मुझे नहीं भाई साहब मारने के लिए आए थे, या हमारे लोगों को मारने के लिए नहीं आए थे। वो यीशु मसीह के विरुद्ध पाप करने आए थे, जो यीशु मसीह ने आज्ञा दी थी कि लोगों को जीतो, चेला बनाओ। वो उन्हें कह रहे थे वापस अपने धर्म में जाओ, यीशु को छोड़ो। तो क्या ये मेरे विरुद्ध पाप था? हमसे लड़ने आए थे या खुदा से लड़ने आए थे? खुदा के विरुद्ध उन्होंने काम किया। सोचकर, विचार कर बातें करनी चाहिए पास्टर इकबाल गिल जी। और जानते हो, यहां पर आपने एक और बात कही। वो बात ये है, आपने कहा जो ग्रुप हमारे चर्च में आकर उन्होंने आपके खिलाफ पाप किया है, खुदा के खिलाफ पाप नहीं किया। आपने कहा, ये सुनो, वो अनजान लोग यदि प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ भी पाप करते तो भी उनके लिए माफ़ी थी। आपने कहा अगर वो खुदा के खिलाफ पाप करते तो खुदा उन्हें क्षमा करता। चलो, आपकी एक वीडियो वो है जो 25 दिसंबर के बाद आपने बनाई, ये सुनो। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਖੇਂਦੀ ਕਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮੰਗਣ ਆ ਗਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗਾਟਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਸੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ये देखो, अभी आपने कहा कि वो बदतमीज औरत ने शर्म की सारी हदें पार कर दी, है ना। आपने कहा कि उसने कहा कि मैं मुंडे मांगने आई, है ना, या बहुत शर्मशार बातें की। तो आपने कहा अगर ये होता सिख धर्म या मुसलमान धर्म तो अब तक तो उसका गाटा उतार देता, मतलब उसका सिर कलम कर देता, सिर काट देता। अब मुझे ये बताओ, ये लोग तो तलवारें लेकर लोगों को मार रहे थे जो हमारे चर्च में आए थे, और वापस उन्हें कह रहे थे यीशु को छोड़ो, वापस धर्म में जाओ। लेकिन ये लोग तो अपने आप को श्रापित कर रहे थे गलत बातें बोलकर। जो पास्टर बजिंदर के चर्च में आए थे वो तो किसी को नहीं कह रहे थे चर्च को छोड़ो या ऐसा करो वैसा करो, है ना। लेकिन उनके लिए आप सिर कलम करने की बात कर रहे हो और इनको क्षमा करने की बात कर रहे हो। कमाल है आपकी बात, आपकी शिक्षा, आपका दिमाग। भाई साहब, इनको आप कह रहे हो परमेश्वर इन्हें क्षमा करता, और उनको कहते परमेश्वर की क्षमा है ही नहीं, उनका तो सिर कलम करना चाहिए। आपने कन्फेस भी कर लिया, ऐसी औरत को मैंने तो गलती से बोल दिया, लेकिन बाद में आपने मान लिया कि ऐसी औरत को मैं भी अगर कोई ऐसी बदतमीजी करता तो मैं उसकी गुत्त पकड़कर निकाल देता। यही मतलब था आपकी बात का। सो मेरे पास्टर इकबाल गिल जी, मैंने आपको आपकी बातों का जवाब दिया है। मैं जानता हूं आपको गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं शायद वीडियो ना बनाता आपके लिए, लेकिन आपने मुझे आंसर मांगा था। मैंने एक वीडियो बनानी है बस आपके लिए, और उसके बाद मैंने नहीं बनानी। अब वीडियो ये सैटरडे के बाद 2 या 3 दिन के बाद वो वीडियो होगी। इसी वीडियो के अंदर आपने एक बड़ा मुद्दा बोला है, मतलब वो आपको बोलना नहीं चाहिए था। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अभी इतनी ही वीडियो से समाप्त करता हूँ। परमेश्वर आपको बरकत दे। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके अंदर नम्रता का आत्मा और भी बुद्धि का आत्मा, अरे मैं विश्वास कर सकता हूँ, आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, परमेश्वर दे, और आप बहुत सारी रूहें बचाए। ठीक है, परमेश्वर आपके परिवार में बरकत दे, खुदा आपको इस्तेमाल करे। मैं बताना चाहता हूँ, मैं ना अमेरिका आने वाला हूँ, मैं वहाँ एक संगति करने वाला हूँ, और जब मैं करूँगा ना आपको जफ्फी पाकर मिलूँगा। शायद मैंने आपकी बातों का जवाब दिया है, लेकिन दिल में कोई भी पाप नहीं रखूँगा आपके लिए, पक्की बात। ठीक है, मैं जानता हूँ अगर रखूँगा तो मैं खुदा का काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ना इतना बड़ा काम करना है खुदा का, आपने सोचा भी नहीं होगा, और वो होगा। खुदा मुझे इस्तेमाल करेगा 100%। पूरी दुनिया में ये 2-3 साल में आप देखोगे, ज़बरदस्त रीति से देखोगे। ओके, तो गॉड ब्लेस यू ऑल। जितनों ने इस वीडियो को देखा, अगर फिर भी मेरे शब्दों से किसी के मन को ठेस लगी हो या किसी के मन को मेरी वीडियो से अच्छा ना लगा हो, तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे और कलीसिया भी माफ़ करे। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।